यार अभी फरवरी स्टार्ट हुआ नहीं और पूरी दुनिया में एक ही चीज का चर्चा चल रहा है। वो ये है कि आज से बस एक महीने बाद एक मैच होना है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि 23 फरवरी को है। और वो होना है दुबई में। है तो हाइब्रिड मॉडल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। भारत ने ये मैच जीतना है, इसलिए क्योंकि भारत की जो खुद की कंडीशन है ना, वो थोड़ी कमजोर है करंटली। लेकिन पाकिस्तान को जीतना इसलिए कि पाकिस्तान को अपना टाइटल जो है वो डिफेंड करना है। कहानी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यह आ रही है कि पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेलना है पाकिस्तान में ही 19 तारीख को, और भारत ने अपना पहला मैच खेलना है 20 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में। पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतता है तो अपना मोराल लेके भाई ऊपर जाएगा। और अगर पाकिस्तान 19 तारीख को अपनी लुटिया डुबोता है न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी होम ग्राउंड में, तो समझिए पाकिस्तान आधे से ज्यादा मैच, क्या आधे से ज्यादा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उसके हाथ से निकल गई। लेकिन अगर पाकिस्तान अपना पहला मैच जीतता है और उधर भारत अपना पहला मैच जीतता है, तो ये दोनों अपने मैचेस जीत के आमने सामने टकराएंगे 23 तारीख को। पाकिस्तान फ्लाई करेगा दुबई के लिए और पहुंच जाएगा जी जिस दिन भारत का मैच होगा। यानी कि पाकिस्तान 20 की शाम या 21 की सुबह तक जो है वो दुबई पहुंचा होगा। वैसे अमूमन यही होगा कि पाकिस्तान फ्लाई कर जाएगा, पहुंच जाएगा दुबई 20 तारीख तक। पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये होगी कि पाकिस्तान को वहां पे एडजस्ट करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल आएंगी। भारत के लिए एडजस्टमेंट इसलिए मुश्किल नहीं होगी कि भारत पहला मैच एक कमजोर टीम के खिलाफ खेलेगा, वो होगा बांग्लादेश। तो उसको पिच की जो रीडिंग है और जो ग्राउंड की जो डायमीटर्स जितने भी रेडियस पे खड़े हुए है और फील्ड सेटिंग के लिए और ग्राउंड की सारी सिचुएशन का काफ़ी बेहतर अंदाज़ा होगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान अगर दुबई की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम बहुत ही अरसे बाद दुबई में जाके कोई मैच खेलने जा रही है। तो करंट सिनेरियो के लिहाज से सिर्फ अगर किसी को पता होगा कि इस वक्त दुबई की पिच का क्या हाल है, तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ फ़खर जमान, जिसने आईएलटी खेला हुआ था और खेला हुआ होगा और आईएलटी में वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको ही से पता होगा कि हाउ के जनाब अली किस तरह स्पिनर्स पर अटैक करना है, और जिस तरह उसने आईएलटी में किया है। भारत के साथ मसला सिर्फ ये है कि भारत जो है ना कमजोर कहाँ पड़ रहा है। भारत कमजोर पड़ रहा है अपनी फास्ट बॉलिंग से। जसप्रीत बुमराह किसी सूरत भी टीम का हिस्सा नहीं है, बेशक वो 15 रुकने स्क्वाड में, लेकिन वो 11 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। शामी फिट है, लेकिन कितने फिट हैं, रिदम कितनी आ रही है, उसकी स्पेस से बॉलिंग करेंगे, क्या सीम हो रही है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और कितनी पिच दुबई की सपोर्ट करेगी, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अब तक का ट्रैक जो आईएलटी को देख के नजर आ रहा है, उससे ये नजर आ रहा है कि हाँ, फास्ट बॉलर्स को विकेट मिले, जिसमें हार्दिक पांड्या जैसा बॉलर बहुत क्रूशल होगा भारत के लिए। लेकिन अगर भारत 3 स्पिनर्स के साथ जाता है या 4 स्पिनर्स के साथ जाता है, तो भारत अपनी लुटिया डुबोएगा। उसकी वजह ये कि हाँ, अक्षर पटेल एज एन ऑलराउंडर तो सिलेक्ट हो सकते हैं, कुलदीप यादव एज अ मेन स्पिनर सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जडेजा की परफॉर्मेंस करंट और वाशिंगटन सुंदर में से किसी को लेते हैं, तो आप अपनी लुटिया डुबो देंगे। तो भारत का ज्यादा जो मेन स्ट्राइक बॉलर अगर आप समझिए इस दुबई की पिच पे अगेंस्ट पाकिस्तान, तो मेन किरदार होगा हार्दिक पांड्या का और जो है वो हरदीप सिंह का। शामी का मैं अभी 50-50 कह सकता हूं, लेकिन शामी अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा अच्छा ही बॉल पर परफॉर्मेंस दिया उसने। तो हाँ, जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास पेस अटैक है जो कि शाहीन के नज़र में है, जो कि आपके सामने नसीम शाह है और आपके सामने जो है वो हारिस रऊफ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तानी बैटर्स की परफॉर्मेंस सबसे बड़ा सवालिया निशान है। फ़खर जमान इन टच नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट इंडिया किस तरह खेलते हैं वो वक्त साबित करेगा। दूसरे एंड पे साइम अयूब इंजरी के बाद कितना उनका वो वापसी, कितना उनका फुटवर्क वापस चलता है, क्या वो अपनी उस जो नेक से वो जो चल रही थी वो कंटिन्यू रख पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल उठेगा। तीसरा, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, वो किस तरह बैटिंग करते हैं। नंबर 3, रिजवान रिजवान जिस रिजवान ने हमेशा अपने लिए नहीं खेली है, जिस दिन रिजवान ने पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना शुरू कर दी, उस दिन पाकिस्तान ने वो मैचेस जीतना शुरू कर देना है। जिस दिन रिजवान ने अपने लिए नहीं खेल जिस जिस जब जब रिजवान ने अपने लिए नहीं खेली, वो मैचेस पाकिस्तान हमेशा हारा है। तो रिजवान तो मैं किसी खाते में रखता नहीं, हालांकि वो कप्तान है। अब किसने किनको कप्तान बनाया, मैं तो उसके सख्त खिलाफ टोटली। नंबर 3 पे आ जाए भाई, कामरान गुलाम। कामरान गुलाम हो जाए या तैयब हो जाए या सलमान आगा हो जाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल ही निशान है कि पाकिस्तान किस स्पिन अटैक पे जाएगा। साजिद टेस्ट
बॉलर है उसको वनडे में बहुत मार पड़ेगी, आप उसको नहीं खिला सकते। अबरार को आप खिला चुके हैं, अबरार की वो परफॉर्मेंस नहीं है और अबरार को आप ट्राई कर भी नहीं सकते। यहाँ जहाँ भारत के पास फुल सपोर्ट हासिल है स्पिनर्स की, वहाँ पाकिस्तान लैक कर रहा है इस डिपार्टमेंट में, इस स्पिनर्स डिपार्टमेंट में। और जहाँ पाकिस्तान एक ज़माने में बेहतरीन बेहतरीन स्पिनर्स होते थे, आज पाकिस्तान के पास कोई ऐसा वनडे या T20 का बेस्ट स्पिनर है नहीं जिस पे आप ये कह सके कि पाकिस्तान के पास ये स्पिनर है, ये जितवा देगा, जो कि आपके पास नहीं है। सो पाकिस्तान को टोटली रिलाय करना पड़ेगा अपने फास्ट बॉलर्स पे, और आपकी बैटिंग लाइनअप कमज़ोर है, तो अब सिचुएशन थोड़ी सी टफ है। पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया दुबई में थोड़ा टफ पाकिस्तान के लिए ज़रूर होगा। हाँ, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन भी इंडिया को रीड कर चुकी होगी, फौरन आते ही साथ दुबई में मैच खेलना। और भारत के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत ने बांग्लादेश को मारा, और अगर पाकिस्तान को भी भारत मार देता है तो भारत ने तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लेना है सेमीफाइनल। वहां से फिर वो न्यूजीलैंड जब फ्लाई करके दुबई आएगा, तो न्यूजीलैंड को भी भारत अगर मारता है तो भारत अपने ही ग्रुप में नंबर 1 हो जाएगा। और पाकिस्तान अगर भारत से हारता है तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को हरा के नंबर 2 पे चला जाएगा। तो नंबर 2 से मतलब ये होता है कि जो अगले ग्रुप का जो नंबर 1 होगा वो उससे सेमीफाइनल हो जाएगा पाकिस्तान का। और वो अगर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हुआ उस ग्रुप में, तो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सेमीफाइनल, वो कभी भी अच्छा नहीं रहा। तो पाकिस्तान का फिर तो, अगर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया टकरा गया सेमीफाइनल में, तो समझे पाकिस्तान तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ही बाहर हो जाएगा। तो भारत को ये एज हासिल हो जाएगा। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को भी मारना है, पाकिस्तान को इंडिया को भी मारना है, पाकिस्तान को बांग्लादेश को भी मारना है, ताकि वो अपने एक ग्रुप में टॉप पे रहे, ताकि उस ग्रुप से अगर दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका टकराता है या दूसरे ग्रुप उस ग्रुप के दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान होता है, तो फिर जो है वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द सेमीफाइनल, कि वो सेमीफाइनल में उनको फेस करे रादर देन फेसिंग ऑस्ट्रेलिया। और भारत और ऑस्ट्रेलिया का अगर सेमीफाइनल टकरा, पाकिस्तान अगर इस अच्छी कारकर्दगी दिखा के भारत को हरा के, तो फिर भारत को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। जो कि भारत ने, ऐसा नहीं कि कभी ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में मारा नहीं है, लेकिन भारत का भी थोड़ा सा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा डगमगाता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का भी अगेंस्ट इंडिया थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड डगमगाता है। तो इट मीन्स कि वो मैच थोड़ा 50-50 पर होगा कि कौन सी टीम फाइनल में खेलती है। पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में अफगानिस्तान या साउथ अफ्रीका टकराती है फॉर द टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, तो पाकिस्तान इजीली फाइनल क्वालिफाई कर जाएगा। तो मैं सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ ये था कि भारत के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, क्योंकि दुबई की पिचेस हैं, और टीमों को थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि पाकिस्तान की पिचेस से उठ के उनको दुबई की पिचेस में जाके एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, और टोटल नॉकआउट स्टेज पे जाके उनको खेलना पड़ेगा। खासतौर पे जो बड़ी टीमें, जिसमें अगर ऑस्ट्रेलिया कह लें, या अगर अफगानिस्तान या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में से जो भी क्वालिफाई करता है इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, तो उनको मुश्किल हो जाएगा। अब न्यूजीलैंड को थ्रू आउट जाके खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान से के बाद जाके वो दुबई में खेलेगा, तो ज़ाहिर उसको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत के लिए यहाँ एडवांटेज है कि उसको कंटिन्यूसली एक ही ग्राउंड मिलता चला जाएगा, जिससे भारत के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती चली जाएगी अगेंस्ट बिग टीम, और फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीतना भारत के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर इस वक्त की करंट सिनेरियो देखें, तो फास्ट बॉलिंग का अगर शोबा देखा जाए भारत का, तो वो सिर्फ कमज़ोर है। लेकिन अगर ग्राउंड की सिचुएशन देखी जाए, और अगर रणजी ट्रॉफी में रोहित शर्मा विराट कोहली स्कोर कर गए, तो समझिए कि उन दोनों की, या और भी प्लेयर जो खेल रहे हैं उन्होंने जो भी परफॉर्म कर गया, तो समझिए उन लोगों की वापसी हो चुकी है। तो भारत के लिए अगर अभी की सिचुएशन देखी जाए, तो भारत के लिए 90% चांस है कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल क्वालिफाई करेगा। 100% मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उनके पास बॉलर्स की जो कमी है उसका, उनको फास्ट बॉलर्स की जो कमी है उसका उनको जो है ना लॉस ज़रूर होगा। आखिर आखिर पाकिस्तान